छत्तीसगढ़ में चुनाव लगभग नजदीक है। इसका इशारा आप समझ रहे होंगे। कांग्रेस और बीजेपी में लगातार महत्वपूर्ण फेरबदल हो रहे हैं। कांग्रेस, जिसको लग रहा था बहुत मजबूती से वो दोबारा सत्ता की ओर बढ़ रही है, उनको चुनाव के आते आते एहसास होने लग गया कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है बाबू। प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। ऐसी कई फेरबदल किया जा रहा है। अगर आप मजबूत होते तो आपको बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कहीं न कहीं स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं जितनी तरीके से मीडिया में और प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी पता है वास्तविकता, क्योंकि आम जनता उस चीज को समझ नहीं पाती। जो मैं आम जनता के लिए एक सहूलियत बता देता हूँ। कोई भी पार्टियां होती है तो आंतरिक सर्वे कराती है, जिसका रिपोर्ट कभी बाहर आता ही नहीं है। वो आंतरिक रिपोर्ट आंतरिक कुछ लोगों को ही जानकारी होता है। इनफैक्ट नेताओं को भी जानकारी नहीं हो पाता कि आंतरिक रिपोर्ट में आखिर क्या आया है। कांग्रेस ने पूरे 90 विधानसभा का सर्वे करा दिया है और उनको पता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। बीजेपी को भी अपनी स्थिति पता है। बीजेपी भी जानती है कि छत्तीसगढ़ जो 15 साल राज किए वो लगभग वहां खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 15 साल समय होता है। 15 साल समय के बाद जनता त्रस्त हो गई थी, क्योंकि लगातार आप किसी को सत्ता देते रहते हैं और वही मंत्री रिपीट होते हैं, तो भ्रष्टाचार, करप्शन और ब्यूरोक्रेट्स हावी, प्रशासनिक आतंकवाद ये होता है। ये कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बात मैं ये कर रहा हूं कि क्या बीजेपी वाकई इस बार गंभीर है? हाँ, इस बार गंभीर दिख रही है, क्योंकि इस बार लगातार मोदी जी का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, अमित शाह का दौरा हो रहा है। लगातार बीजेपी गंभीर दिख रही है। तो कांग्रेस के लिए उतना आसान लड़ाई नहीं है जितना समझ रहे हैं। जमीन पे दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है, प्रचार प्रसार का माध्यम है, ऐसी बीजेपी दिखती थी। जब मैं पिछले बार सर्वे आपके माध्यम से हो तो मैं बता रहा था कि जिसकी सत्ता रहती है उसका चारों तरफ हरा हरा होता है, क्योंकि सारे प्रचार तंत्र उनके पास होते हैं। तो आप बिल्कुल गलत फहमी मत रहिएगा कि मामला एक तरफा है। कुछ भी हो सकता है, बराबरी की टक्कर में आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, भूपेश बघेल कद पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ राजनीति में भूपेश बघेल का कद बड़ा हो गया, साथ में छत्तीसगढ़ वाद के प्रमुख पर्यटक बन के उभर रहे हैं। अब उनकी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। अब भूपेश बघेल का विरोध करने वाला, उनकी बराबरी करने वाला छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी में रमन सिंह कद तो काफी बड़ा है, लेकिन किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व कई बार इशारा दे चुका है कि पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ में शीर्ष नेतृत्व को यह भी समझना पड़ेगा कि इन पुराने नेताओं ने सेकेंड लाइन कभी बनने ही नहीं दिया। लोगों के पास चेहरा नहीं है। अभी भी असमंजस स्थिति में है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसके नाम पे लड़ा जाएगा। हालांकि जो जो समझ में आ रहा है और जो मेरा अनुमान है, छत्तीसगढ़ में मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी लड़ने वाली है। ये लगभग तय है। मैं अभी से इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं और बता रहा हूं कि बीजेपी किसी को चेहरा घोषित नहीं करेगी। कुल मिलाकर लगातार मैं अपने माध्यम से और अपने सूत्र के माध्यम से सटीक जानकारी बताऊंगा। आपको पहले ही बता चुका हूं, इस चैनल को कहीं कोई ज्ञापन नहीं मिलता, किसी का प्रचार किसी दबाव में नहीं आती। ये निष्पक्ष है और जमीनी स्तर पर तर्कों की बात करती है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनको आईना दिखाने का काम करती है। लगातार आपके कुछ सवाल हो, जवाब हो, आप बता सकते हैं मेरे को, से डायरेक्ट सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।